हेलो सभी को नमस्कार। तो आज देखना मैं यूपी टेट के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ आप लोगों को। पहले बेसिक जानकारी, यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, वो कितने नंबर की होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसमें। एक सी टेट होता है, एक यूपी टेट होता है। जो यूपी टेट है वो स्टेट वाला टेट है, और जो सी टेट है वो सेंट्रल वाला टेट है, जिसे जो पूरे भारत में होता है, जिसे सीबीएसई कंडक्ट करता है, वो है सी टेट, सेंट्रल टीचिंग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जो यूपी टेट है वो उत्तर प्रदेश द्वारा होता है, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, ये इसे कंडक्ट करता है। ये इसी बार से आया है, पहले परीक्षा नियामक प्राधिकारी कराता था इसे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बना है वो इसके माध्यम से ये यूपी टेट की परीक्षा होगी। पहली बार ये आयोग पेपर कराएगा। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ी बेसिक डिटेल बता देता हूँ कि ये कितने कितने नंबर का आता है और कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये 150 मार्क्स का होता है, 150 नंबर का पेपर होता है, और 150 इसमें क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चनों में नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, भविष्य में आ सकती है, लेकिन अभी सरकार ने कोई किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं करी है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है इसमें सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं बाल मनोविज्ञान। ये 30 मार्क्स का होता है, और इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर का एक क्वेश्चन, एक नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, बाल मनोविज्ञान, इसमें बच्चों के मानसिक विकास से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 30 मार्क्स का होता है, 30 क्वेश्चन रहते हैं इसमें। दूसरा जो है वो है मैथ्स। इसमें कक्षा 6 से और कक्षा सॉरी कक्षा कक्षा 1 से और 8वीं तक का मैथ, कक्षा 1 से 8 तक का मैथ इसमें आता है, ये भी 30 मार्क्स का होता है। मैथ जो सब्जेक्ट है वो भी 30 मार्क्स का होता है, और इसमें भी 30 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ जाइएगा हिंदी। हिंदी में आपका व्याकरण से संबंधित बहुत सारा पोर्शन आता है, व्याकरण ज़्यादा आती है इसमें, और ये भी 30 मार्क्स का होता है, 30 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। और जो चौथे नंबर का सब्जेक्ट आता है वो लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। लैंग्वेज कौन कौन सी, इंग्लिश और संस्कृत। वैसे तो लैंग्वेज के बहुत है, लेकिन इंग्लिश और संस्कृत हम लोग यहाँ पे कोई सा भी चूज कर सकते हैं, या तो इंग्लिश या संस्कृत। जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसके बाद में हम जो है कोई सा भी इसमें से एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये भी 30 मार्क्स का होता है, और इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके बाद आया ईवीएस, मीन्स के पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन भी आपका 30 मार्क्स का होता है, और इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिला के ये 150 मार्क्स का पेपर होता है। तो ये 150 नंबर का होता है, और 150 ही क्वेश्चन रहते हैं इसमें, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बाल मनोविज्ञान में शुरू कराऊंगा आपको। इसमें इसका सिलेबस क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये पहला सब्जेक्ट है बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान में सबसे पहले मैं आपको डेली 10-10 क्वेश्चन बताऊंगा। आपको 10 क्वेश्चन डेली याद करने हैं, डेली पढ़ना है। डेली अगर 10-10 क्वेश्चन लेके चलेंगे तो हमारा 3 महीने का टाइम है, अप्रैल मई जून, है ना। जुलाई में इसका एग्जाम है यूपी टेट का। तो आपको ये 10-10 क्वेश्चन डेली करने हैं हर सब्जेक्ट के। मैं हर सब्जेक्ट कराऊंगा, पांचों के पांचों सब्जेक्ट कराऊंगा, ये आपको डेली करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कुछ देखो क्या है। सबसे पहला है बाल मनोविज्ञान में बुद्धि। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, है ना। ये चीजें नोट करते रहो साथ साथ। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, ये दिया जीन पियाजे ने। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, जीन पियाजे ने। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। किसका, संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, गोलमैन ने। किसने दिया है, गोलमैन ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया। बुद्धि का
संरचना सिद्धांत किसने दिया? J.P. गिलफोर्ड ने। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? J.P. गिलफोर्ड ने। ठीक है, उसके बाद फॉर सीखने का सिद्धांत किसने दिया? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार देखा गया प्रश्न पत्र में यूपी टेट के, ये बहुत बार आया है क्वेश्चन ये कि सीखने का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट में, उसमें 4 ऑप्शन देंगे आपको, ये या ये, तो इसमें से चारों में से एक चूज करना होता है। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो सीखने का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अब नेक्स्ट है, खेल प्रविधि के जनक कौन है? खेल प्रविधि के जनक कौन है? फ्रॉबेल। ये ध्यान रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूं, जो पेपर में आए हुए हैं सभी वही बता रहा हूं मैं। ठीक है, आप अगर ये भी याद कर लोगे तो आपका एग्जाम आसानी से हो जाएगा। खेल प्रविधि के जनक कौन है? फ्रॉबेल। नेक्स्ट है, ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग। कौन है? आर्मस्ट्रांग। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? किलपैट्रिक। ठीक है, अब देखिएगा, अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आ जाता है। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? 20।